हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो द रिमेनिंग स्टोरी है ऑफ द टॉकिंग पोटैटो, बोलता हुआ आलू, इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको देख लें ताकि ये स्टोरी आप लोग को कम्प्लीटली अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टोरी शुरू करने से पहले, आज का जो भाग है उसको शुरू करने से पहले मैं एक बार प्रीवियस एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पढ़े थे इस स्टोरी का, तो इसके प्रीवियस वीडियो में जो भी हम लोग समझे थे उसको एक बार ब्रीफली डिस्क्राइब करते रहे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक किसान होता है जो अपने खेत में आलू बोया हुआ होता है और अचानक से 2 महीने बाद वो उस खेत में जाता है उस आलू को कोड़ने के लिए, है ना। मतलब बीच में वो उसका कोई देखभाल करता नहीं है, सीधे 2 महीने बाद जाकर उसको कोड़ना शुरू करता है। अब इस पर उसको एक आवाज़ सुनाई देता है और वो इस प्रकार का होता है कि आखिर इतने लंबे समय के बाद, इतना इंतज़ार कराने के बाद आप यहाँ क्यों आए? आपने ना मुझे पानी दिया, ना मेरी देखभाल की, आप मुझे अकेला छोड़ के चले जाइए। इस तरह का आवाज़ उसको सुनाई देता है। वो किसान इधर उधर देखने लगता है कि आवाज़ कहाँ से आया। तभी एक कुत्ता उसको बोलता है कि ये आलू बोल रहा है और वो सही बोल रहा है, तुम बहुत लेज़ी थे, आलसी थे। अब जब वो कुत्ता का बात सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसको भरोसा नहीं होता है कि कुत्ता बोल रहा है। तो वो सोचता है कि उसको एक वाइन से, यहाँ पे है वाइन मतलब अंगूर का लता रहता है, तो हम लोग वाइन नहीं बोलेंगे बार बार, आप समझ जाइए कि वाइन मीन्स अंगूर का लता। तो उससे सोचा कुत्ते को बांध देते हैं। तो वो गया और एक पेड़ के सहारे अंगूर का लता खड़ा था, उसको काटा और काट कर वो जैसे ही कुत्ते को बांधने जाता है तो वाइन भी बोलता है कि मुझे वापस पेड़ पे लटकाओ। तो ये सुन के वो और डर जाता है। डर के मारे उसको एक पत्थर पर फेंक देता है बड़ा सा। तो पत्थर बोलता है कि इसको मेरे ऊपर से दूर करो, इसको मेरे पास क्यों फेंका, है ना। अब ये सब सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और लगता है अपने गांव की तरफ भागने। और वो सोचता है कि ये जो भी बात है मैं मुखिया को बताऊं, है ना। तो यहीं तक हम लोग पढ़े थे, ही वॉन्टेड टू टेल द मुखिया व्हाट ही हैड हर्ड। वो चाहता था मुखिया को बताना जो भी उसने सुना। ओके, तो अब हम लोग अपना स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। Soon he came to a fisherman who was catching fish with a net। नेट है यहाँ पे। चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं। जल्द ही वह एक मछुआरे के पास आता है जो मछली पकड़ रहा था। विथ ए नेट, एक जाली की मदद से, मछली पकड़ने वाला जाल होता है, उसके मदद से वो मछली पकड़ रहा था। और ये देखकर Why are you running faster? Is any lion chasing you? Asked the fisherman। अब मछुआरा उसको देखता है, वो तो भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है, तो उसको देखकर उससे पूछता है कि तुम इतना तेज़ी में क्यों भाग रहे हो किसान? क्या कोई शेर तुम्हारा पीछा कर रहा है? It is not that at all, explained the farmer। अब ये सुनकर फार्मर ने एक्सप्लेन किया कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मतलब कोई शेर पीछा नहीं कर रहा है। और उसके बाद वो उसको बताने लगता है, दिस मॉर्निंग ए पोटैटो सेड लीव मी अलोन। आज की सुबह एक आलू बोला मुझे अकेला छोड़ दो। माई डॉग सेड ही इज़ राइट। मेरा कुत्ता बोला वह सही बोल रहा है। व्हेन आई कट ए वाइन द वाइन सेड। जब मैंने एक वाइन को काटा तो वाइन बोला हैंग मी बैक ऑन द ट्री। मुझे फिर से पेड़ पे लटका दो। आई थ्रू द वाइन ऑन द रॉक एंड द रॉक से। मैंने वाइन को चट्टान पर फेंका तो वो चट्टान बोला गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी। इस वाइन को मुझसे दूर करो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल द मुखिया व्हाट आई हैव हर्ड। अब मैं मुखिया के पास जा रहा हूँ ये बताने के लिए व्हाट आई हर्ड, जो मैंने सुना है। व्हाट आई हैव हर्ड, जो मैंने सुना है। ठीक है, तो मछुआरे को एक्सप्लेन करता है कि आज सुबह आलू बोला मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा कुत्ता बोला
कि वह सही है। जब मैंने वाइन को काटा तो वाइन बोला मुझे वापस पेड़ पर लटका दो। जब मैंने वाइन को फेंका एक पत्थर पर तो पत्थर बोला, पत्थर रॉक मतलब चट्टान होता है, चट्टान बोला गेट द वाइन अवे, वाइन को मुझसे दूर करो। नाउ अब मैं मुखिया से ये सारी बातें बताने जा रहा हूँ जो मैंने सुना है। ये वो एक्सप्लेन करता है मछुआरे को। अब इस पर मछुआरा क्या बोलता है, कैन एनी पोटैटो टॉक सेड द फिशरमैन, ही कुड नॉट बिलीव द स्टोरी। अब ये स्टोरी सुनकर मछुआरे को यकीन नहीं होता है और वो बोलता है कि क्या एक आलू बोल सकता है। यू मस्ट बी जोकिंग, तुम ज़रूर मजाक कर रहे होगे। द फिशरमैन्स नेट स्पोक अप। इस पर फिशरमैन का नेट मतलब वो जाली जिससे मछली पकड़ रहा था वो बोल पड़ता है ना। क्या बोलता है, डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे, अवे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला, फिशरमैन्स नेट क्या लिखा है यहाँ पे, फिशर FISHERMAN, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी S, नेट, इसका मतलब होता है फिशरमैन का जाल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फिशरमैन नहीं बोल रहा है, फिशरमैन का वो जो जाली है जिससे मछली पकड़ रहा था वो बोल पड़ता है, स्पोक अप, बोल पड़ता है। क्या बोलता है, क्या बोल पड़ता है, डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे, क्या किसान ने उस अंगूर के लता को दूर किया। मतलब वो बेसिकली किसान बोलता है ना कि मैं लता को चट्टान पर फेंक देता हूँ तो चट्टान बोलता है कि मुझे इसे दूर करो। तो वही पूछता है कि क्या किसान ने उस लता को वहाँ से दूर किया। और कौन पूछता है, तो वो मछुआरे का जाल पूछता है। अब इसके बाद क्या होता है, द फिशरमैन वॉज अफ्रेड। अब ये सुनकर वो मछुआरा डर जाता है कि ये जाली बोल रहा है। ही ड्रॉप्ड द नेट एंड रैन टू द विलेज विद द फार्मर। अब वो डर के मारे उस जाली को वहीं पे ड्रॉप कर देता है, मतलब गिरा देता है, एंड रैन टू द विलेज, और गांव की तरफ भागने लगता है विद द फार्मर, किसान के साथ। सून दे केम टू ए टेलर हु वाज सुइंग ए शर्ट। जल्दी ही वो भागते भागते जो दोनों थे एक दर्जी के पास आ जाते हैं, जो हु है ना, हु मतलब जो क्या कर रहा था, वाज सुइंग ए शर्ट, जो एक शर्ट सिल रहा था, ठीक है ना। सू मतलब होता है सिलना। वाई आर यू रनिंग सो फास्ट, इज एनी टाइगर चेजिंग यू, आस्क द टेलर। अब इन दोनों को भागता हुआ देखकर दर्जी पूछता है, तुम दोनों क्यों भाग रहे हो इतना तेजी में, क्या कोई बाघ तुम्हारा पीछा कर रहा है। ये पूछता है टेलर। इट्स नॉट दैट एट ऑल, एक्सप्लेन द फार्मर। अब यहाँ भी वो दोनों यही बात बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो जो एक्सप्लेन करता है, फार्मर जो है वो एक्सप्लेन करता है, मतलब पूरा विस्तार से समझाता है। क्या समझाता है, सेम बात जो उसने मछुआरे को समझाया था कि दिस मॉर्निंग ए पोटैटो सेड लीव मी अलोन, माई डॉग सेड ही इज़ राइट, व्हेन आई कट ए वाइन, है ना, व्हेन आई कट ए वाइन द वाइन सेड हैंग मी बैक ऑन द ट्री, आई थ्रू द वाइन ऑन द रॉक एंड द रॉक सेड I threw the wine on the rock and the rock said, get the wine away from me. वही सारी बातें जो उसको, जो फिशरमैन को एक्सप्लेन करता है। तो उसको अब हम लोग एक्सप्लेन यहाँ तक नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद एंड देन सेड द फिशरमैन, उसके बाद मछुआरा बोलता है, माई नेट सेड, मछुआरा क्या बोलता है, माई नेट सेड डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे। मछुआरा बोलता है उस दर्जी से कि और मेरा जाल ही बोला कि क्या फार्मर उस वाइन को दूर किया, मतलब जो अंगूर का लता चट्टान पर फेंका था उसको दूर किया। ये पूछता है बेसिकली, है ना। फिशरमैन का वो जो नेट होता है वो पूछता है कि क्या किसान ने उस वाइन को पत्थर से दूर किया, है ना, बोलते हुए पूछता है। यू मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग सेड द टेलर। अब ये सुनकर ये जो टेलर है वो क्या बोलता है, यू मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग, तुम ज़रूर सपना देख रहे होगे, हैव बीन ड्रीमिंग सपना देख रहे होगे, है ना, तुम ज़रूर सपना देख रहे होगे। यू आर राइट सेड द टेलर शट।
अब ये जो टेलर बोलता है कि तुम सपना देख रहे होगे, तो इस बात का हामी भरता है कौन? तो टेलर का शर्ट। जैसे मान लीजिए टेलर है, उसके बगल में कोई एक और आदमी, तो आदमी हामी भरता है ना कि हाँ तुम सपना देख रहे होगे। तो ये बात आदमी नहीं बोलकर उसका शर्ट बोलता है, ठीक है ना। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो, किसको बोलता है और कौन बोलता है? तो टेलर का शर्ट बोलता है टेलर को। नाउ द टेलर वॉज अफ्रेड, अब ये सुनकर वो दर्जी भयभीत हो गया, डर गया। ही ऑल्सो रैन विद द फार्मर एंड द फिशरमैन, अब वह भी, ऑल्सो मतलब होता है भी, वह भी दौड़ा, किसके साथ? विद द फार्मर एंड द फिशरमैन, वो किसान और वो मछुआरे के साथ दर्जी भी दौड़ पड़ा। दे वेंट टू द मुखिया, ही वॉज सिटिंग इन अ चेयर, अब वो तीनों मिलकर मुखिया के पास गए, और मुखिया क्या कर रहा था? तो ही वॉज सिटिंग इन अ चेयर, वो कुर्सी पे बैठने जा रहा था, या कुर्सी पर बैठा हुआ था, ऐसे कहिए। स्पीक सेड द मुखिया, अब उन तीनों को देखकर मुखिया ने कहा बोलो। तो इस पर फार्मर बोला, सेड द फार्मर, क्या बोला? मुखिया जी, दिस मॉर्निंग ए पोटैटो सेड लीव मी अलोन, माई डॉग सेड ही इज़ राइट, व्हेन आई कट ए वाइन द वाइन सेड हैंग मी बैक ऑन द ट्री, I threw the wine on the rock and the rock said get the wine away from me। वो वही सारी बातें जो वो फिशरमैन और टेलर से कहा, वही बात उसने मुखिया को भी कहा, ठीक है। एंड देन उसके बाद एडेड द फिशरमैन, फिशरमैन ने जोड़ा, क्या जोड़ा? मतलब अपने बात को आगे बढ़ाया। माई नेट सेड डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे, तो ये भी वही बोला जो दर्जी से बोला था फिशरमैन, ठीक है ना। अब जो लास्ट में बोलता है टेलर, टेलर क्या बोलता है? एंड माई शर्ट सेड टू मी यू आर राइट, अब टेलर भी उसको बताता है कि भाई मेरा शर्ट भी बोला मुझसे कि तुम सही बोल रहे हो। तीनों ने अपना अपना बात बता दिया मुखिया जी को। अब इस पर क्या होता है? यू फूल्स सेड द मुखिया एंग्री, अब ये सुनकर मुखिया गुस्से में बोलता है यू फूल्स। यू फूल्स का मतलब होता है, फूल मतलब मूर्ख होता है, तुम मूर्खों, ऐसे बोलते हैं ना, तुम गधों, तुम नालायकों, तो ये बोलता है तुम मूर्खों। हाउ डेयर यू टॉक सच नॉनसेंस टू मी, हाउ डेयर यू, देखिए हाउ डेयर यू का मतलब होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, डेयर मतलब होता है हिम्मत करना, तो हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, टॉक सच नॉनसेंस टू मी, ऐसे नॉनसेंस बात करने की मुझसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब नॉनसेंस का मतलब क्या होता है? नॉनसेंस मतलब वही जिसका कोई सेंस नहीं, से कोई मतलब नहीं। जैसे आलू बोला कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो ये एक नॉनसेंस बात है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए मुखिया बोला तुम ऐसा नॉनसेंस बात मेरे से बोलने का हिम्मत कैसे किया। और उसके बाद बोलता है गो बैक टू योर वर्क और आई विल पनिश यू। देखिए जो लिखा है ILL, इसका मतलब होता है आई विल, ठीक है। तो आई विल का शॉर्ट में, या इसको आई शैल भी बोल सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हम शैल या विल, तो आई के साथ जनरली शैल लगता है और विल भी लगता है, दोनों लगता है। तो जब हम बहुत ज़ोर दे के बात बोल रहे हैं तो आई विल ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या बोलता है? आई विल पनिश यू, यहाँ से चले जाओ, गो बैक टू योर वर्क, अपने काम पे वापस चले जाओ, नहीं तो मैं तुम लोग को पनिश करूँगा। तो यहाँ पे आई विल पढ़ेंगे। एट वंस ऑल द थ्री मेन रैन बैक, अभी सुनते ही तीनों जो थे वो किसान, मछुआरा और दर्जी, तीनों वहाँ से भाग गए। इमेजिन ए पोटैटो दैट टॉक्स, है ना। अब एक आदमी सोच रहा है, अब बोल रहा है कि कल्पना करिए एक आलू बात कर रहा है ना। ये बोलते हुए ऐसा बोल रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे डबल इम्पोर्टेंट में है, यानी ये बोला हुआ है, मुंह से बोला है, लेकिन बोला कौन है ये? इमेजिन ए पोटैटो दैट टॉक्स, ये बोला हुआ है, लेकिन कौन बोला? तो सेट द मुखिया चेयर, ये मुखिया कुर्सी बोलता है ना। अब मुखिया ने सुना कि अरे कुर्सी ऐसा बात बोल रहा है, कुर्सी बोल रहा है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कुछ पता नहीं, है ना। इसके बाद पता नहीं, इसके बाद अब आप सोचते रहिए, यही लिखा है यहाँ पे। नाउ व्हाट डू यू थिंक,
अब आप बताइए, आपको आप क्या सोचते हैं, यही लिखा है यहाँ पे। अब आप क्या सोचते हैं द मुखिया वुड हैव डन, कि मुखिया ने क्या किया होगा। शर्ट बोला तो दर्जी भागने लगा, नेट बोला तो वो फिशरमैन भागने लगा, आलू कुत्ता वाइन चट्टान बोला तो किसान भागने लगा मुखिया के पास। अब मुखिया जिस कुर्सी पर बैठा था वो कुर्सी बोला, तो मुखिया अब क्या किया होगा, अब ये सोचते रहिए, बस यही है, इसके आगे का कुछ चीज़ नहीं लिखा है। ठीक है। और हम लोग को एक्चुअली उतना मतलब ही नहीं है, हम लोग को मतलब ये है कि हम लोग अपना वर्ड पावर गेन करें और रीडिंग स्किल गेन करें। तो इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। और मैंने आप लोग को शुरू में बताया था कि ये जो स्टोरी है इट्स अ फिक्शनल स्टोरी। फिक्शनल का मतलब होता है काल्पनिक कहानी जिसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, फिक्शनल स्टोरी है ना। यानी इस तरह की स्टोरी को फिक्शन कहते हैं। फिक्शन, FICTION, फिक्शन, ये भी एक वर्ड याद रखिएगा। फिक्शन मीन्स काल्पनिक कहानियाँ। अब ये जो वर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है जो ऑलरेडी मैंने आप लोग एक्सप्लेन कर दिया है ना, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसको अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा और उसको याद करिए, तभी आपका इम्प्रूव होगा, है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मीनिंग दिया है, ठीक है। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ भी कुछ मीनिंग्स हैं, इन सबको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और सीखिए आगे, तभी आपका इम्प्रूव हो पाएगा। ओके, तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाता है। और मेरा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा है, मेरा जो बच्चों को एजुकेट करने का ये एक मैंने जो तरीका अपनाया है, अगर आपको लग रहा है कि सही है तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और हम इस तरह का और वीडियो बनाते रहेंगे। ओके, तो आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।